नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक ऐसे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के बारे में जिसने इंडियन डिफेंस सर्कल में काफ़ी डिस्कशन को शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत के सामने लगभग 250 चाइनीज मेड SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर को डिप्लॉय कर दिया है। अगर ये डिप्लॉयमेंट अपने रिपोर्टेड स्केल पर ऑपरेशनल है तो पाकिस्तानी आर्मी की रिसेंट ईयर की ये सबसे बड़ी आर्टिलरी रीइंफोर्समेंट मानी जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ 250 नए आर्टिलरी सिस्टम डिप्लॉय कर देने से बैटलफील्ड का बैलेंस बदल जाएगा, या फिर भारत के पास पहले से ऐसे कैपेबिलिटीज मौजूद हैं जो कि इस चैलेंज का जवाब दे सकता है। आज की वीडियो में हम इसी अपडेट को डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि SH-15 सिस्टम असल में क्या है। SH-15 को चाइना की स्टेट ओन डिफेंस कंपनी नॉरिनको की तरफ से डेवलप किया गया है। यह असल में चाइनीज मेड PCL-181 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। ये एक 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर है जो कि 6x6 हाई मोबिलिटी ट्रक के ऊपर माउंट किया गया है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इसका लाइटवेट और हाईली मोबाइल डिज़ाइन है। ट्रेडिशनल टोड या फिर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स के कंपैरिजन में SH-15 रोड मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से कर सकता है और कम मेंटेनेंस के साथ लॉन्ग डिस्टेंस डिप्लॉयमेंट भी आसानी से कंप्लीट कर सकता है। रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान ने इन सिस्टम को नॉर्थ से लेकर साउथ तक मल्टीपल टैक्टिकल सेक्टर में डिप्लॉय कर रखा है, जिसमें गुजरनवाला, सियालकोट, जलालपुर जतन और सकरगर बुल के आसपास के एरिया सबसे इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। ये वही सेक्टर है जहां हिस्टोरिकली भारत और पाकिस्तान के बीच कन्वेंशनल मिलिट्री प्लानिंग काफी एक्टिव रही है। अगर किसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनती है तो आर्टिलरी इन्हीं सेक्टर में सबसे पहले डिसाइसिव रोल को प्ले करने वाली है, यानी इन्हीं सेक्टर में आर्टिलरी सबसे ताकतवर वेपन साबित होने वाला है। अब बात करते हैं SH-15 की कैपेबिलिटीज की। स्टैंडर्ड एमिनेशन के साथ ये सिस्टम लगभग 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर के आसपास टारगेट को एंगेज कर सकता है, लेकिन रॉकेट असिस्टेड और एक्सटेंडेड रेंज प्रोजेक्टाइल के साथ इसकी रेंज 50 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के आसपास होने का दावा किया जाता है। इसका मतलब है कि फ्रंट लाइन से काफ़ी पीछे रहकर भी ये एनिमी पोजीशन, लॉजिस्टिक हब्स और ट्रूप कंसंट्रेशन को टारगेट कर सकते हैं। साथ ही ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम होने की वजह से इसके क्रू मेंबर टारगेट कोऑर्डिनेट रिसीव करते ही बहुत कम समय के अंदर फायरिंग शुरू कर सकते हैं। इस आर्टिलरी सिस्टम की दूसरी सबसे बड़ी खास बात इसका शूट एंड स्काउट कैपेबिलिटी है। आज की बैटलफील्ड में काउंटर बैटरी रडार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, जो कि भारत के पास पहले से ही मौजूद है। यानी जैसे ही कोई आर्टिलरी गन फायरिंग ओपन करता है तो एनिमी के रडार उसकी फायरिंग लोकेशन को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके कुछ ही मिनट बाद काउंटर फायर को लॉन्च किया जाता है। लेकिन SH-15 हाइड्रोलिक स्टेबलाइजर्स और ऑटोमेटेड सिस्टम की मदद से कुछ ही राउंड फायर करने के बाद तुरंत अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, क्योंकि ये एक ट्रक माउंटेड सिस्टम है, जिस वजह से इसको क्विकली रीलोकेट किया जा सकता है और दूसरी बार फायरिंग करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसी वजह से इसे डिस्ट्रॉय करना एक नॉर्मल आर्टिलरी गन के मुकाबले काफ़ी मुश्किल होने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका नेटो कंपैटिबल 155 mm स्टैंडर्ड की एमुनेशन है। इस वजह से पाकिस्तान फ्यूचर में अलग अलग सप्लायर से कंपैटिबल एमुनेशन को ज़रूरत पड़ने पर खरीद सकता है। इससे पाकिस्तान को लॉजिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है और एमुनेशन अवेलेबिलिटी को लेकर उनके पास कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि पाकिस्तान ने एक साथ इतने सारे SH-15 सिस्टम डिप्लॉय करने का फैसला क्यों किया है। डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि इसके पीछे दो मेजर रीजन हो सकते हैं। पहला है पाकिस्तान अभी अपनी कन्वेंशनल आर्टिलरी पावर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा और शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है चाइना के साथ रैपिडली बढ़ता हुआ उनका डिफेंस कोऑपरेशन। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, VT-4 टैंक्स और कई चाइनीज मिलिट्री प्लेटफॉर्म को अपने सर्विस में शामिल किया है। SH-15 का डिप्लॉयमेंट भी इसी मॉडर्नाइजेशन ड्राइव का हिस्सा माना जा सकता है और इसको खास करके भारत की बढ़ती आर्टिलरी पावर को काउंटर करने के लिए वो लोग खरीद सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि भारत के लिए सिचुएशन सीरियस होने वाला है? मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। हाँ, किसी भी एडवर्सरी की लार्ज स्केल आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट को लाइटली लेना नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बैटलफील्ड का बैलेंस अचानक पाकिस्तान की फेवर में चला जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पर भी भारत और पाकिस्तान के बीच हैवी आर्टिलरी एक्सचेंज किया गया था और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान वीकर साइड में मौजूद था। इसी वजह से वो अभी अपनी आर्टिलरी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन में मौजूद है जहां पर आर्टिलरी पावर
हमेशा एक मेजर फैक्टर रहने वाला है और खास करके ट्रूप मूवमेंट को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब भारत की तरफ से भी आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन को काफ़ी एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है। इंडियन आर्मी ATAGS धनुष, K9 वज्र T, M777 अल्ट्रालाइट हाउजर और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे मल्टीपल एडवांस सिस्टम को अपने सर्विस में शामिल कर रही है। इनमें से ATAGS एक्सटेंडेड रेंज एमुनेशन के साथ 45 से 48 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकता है, जबकि पिनाका का एडवांस वेरिएंट और फ्यूचर में लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट इसी कैपेबिलिटी को और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी काउंटर बैटरी रडार, सर्वेलेंस ड्रोन्स और नेटवर्क सेंट्रिक टारगेटिंग सिस्टम को भी कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रही है, जो कि दुश्मन की आर्टिलरी को काउंटर करने के लिए सबसे ताकतवर वेपन होने वाले हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन समझना काफ़ी ज़रूरी है। SH-15 एक व्हील्ड बेस्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मतलब है कि रोड्स और प्रिपेयर ट्रैक पर इसकी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, लेकिन डिफिकल्ट माउंटेनस ट्रेन या एक्सट्रीम टफ कंडीशन में, ऑफ रोड कंडीशन में ट्रैक्ड प्लेटफॉर्म जैसे कि K9 वज्र T कुछ सिचुएशन में बेहतर परफॉर्मेंस को डिलीवर करने वाले हैं। और खास करके भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जहां पर राजस्थान का सेक्टर हो गया, वहां पर इन गन को डिप्लॉय करना इतना आसान नहीं होने वाला, जबकि K9 वज्र T वहां पे आराम से ऑपरेट कर पाएगा। और अभी भारत अपनी सर्विस में 400 से ज़्यादा K9 गन को इंडक्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें से शायद 200 के आसपास गन को पाकिस्तान के साइड में डिप्लॉय किया जाएगा। इसीलिए हर आर्टिलरी सिस्टम की अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन होने वाली है। किसी भी सिस्टम को यूनिवर्सल सोल्यूशन यहाँ पे नहीं माना जा सकता है। अब अगर हम हेड टू हेड कंपेयर करें तो SH-15 जितना फायर पावर डिलीवर करने वाला हमारे पास कोई ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास आर्टिलरी की सेगमेंट में काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी मौजूद है, जिसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम पाकिस्तान को ओवर पावर कर सकते हैं। और अभी भारत की तरफ से ट्रक माउंटेड आर्टिलरी को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि बहुत ही जल्दी सर्विस में देखने को मिलने वाला है। अब अगर भारत और पाकिस्तान बैटलफील्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फ्यूचर वॉर सिर्फ आर्टिलरी के दम पर नहीं लड़े जाएंगे। आज ड्रोन सर्वेलेंस, लॉटरिंग म्यूनिशन, प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सैटेलाइट बेस्ड टारगेटिंग भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अगर किसी आर्टिलरी बैटरी की लोकेशन डिटेक्ट हो जाता है तो उसको कैमिकाजी ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक और रॉकेट की मदद से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसी वजह से मॉडर्न बैटलफील्ड में सर्वाइवल सिर्फ वेपन की रेंज पर डिपेंड नहीं करने वाला है, बल्कि सेंसर नेटवर्क और बैटलफील्ड अवेयरनेस पर भी उतना ही डिपेंड करने वाला है। एक और पॉइंट जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है वो है लॉजिस्टिक। 250 आर्टिलरी सिस्टम डिप्लॉय करना एक बात है, लेकिन उनको कंटिन्यूसली एमुनेशन, स्पेयर पार्ट, मेंटेनेंस सपोर्ट और ट्रेंड मैन पावर को प्रोवाइड करना इक्वल इंपॉर्टेंट बनने वाला है। हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में आर्टिलरी का एमुनेशन कंजप्शन बहुत ही तेजी से बढ़ता है, इसीलिए किसी भी डिप्लॉयमेंट की एक्चुअल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस उसके लॉजिस्टिक चेन पर डिपेंड करने वाली है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो पाकिस्तान का ये डिप्लॉयमेंट भारत के लिए एक रिमाइंडर जरूर होने वाला है कि वेस्टर्न फ्रंट पर आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन को और भी तेज करने की जरूरत पड़ने वाली है। और खास करके अभी हमको ट्रक माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम को अपने सर्विस में इंडक्ट करने की जरूरत पड़ने वाली, जिनको पिछले कई सालों से खरीदने के लिए टेंडर को इशू किया जा रहा है। साथ ही इंडिजिनस सिस्टम जैसे कि ATAGS, एडवांस पिनाका सिस्टम और फ्यूचर प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी एमुनेशन की प्रोडक्शन को एक्सलेट करना भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और खास करके रैमजेट आर्टिलरी सेल को डेवलप करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर बैटलफील्ड में जिस साइड के पास बेहतर सेंसर, फास्टर टारगेटिंग सिस्टम और एक्यूरेट लॉन्ग रेंज फायर पावर मौजूद होगा, उसी के साइड को टैक्टिकल एडवांटेज मिलने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा रिपोर्टेड 250 चाइनीज ऑरिजिन SH-15 हाउजर की डिप्लॉयमेंट एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जरूर है और इसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। ये पाकिस्तान की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन और चाइना के साथ बढ़ते डिफेंस पार्टनरशिप को क्लियरली शोकेस कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत भी अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटी को रैपिडली मॉडर्नाइज कर रहा है और इंडिजिनस सिस्टम की इंडक्शन कंटिन्यूसली बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए सिर्फ नंबर देखकर ही किसी कंक्लूजन पर यहाँ पे पहुंचा नहीं जा सकता है। फ्यूचर बैटलफील्ड का रिजल्ट सिर्फ आर्टिलरी की क्वांटिटी से नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, ड्रोन्स, प्रिसीजन वेपन्स, लॉजिस्टिक्स और जॉइंट ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होने वाला है। अब आपका इस डेवलपमेंट को लेकर क्या ओपिनियन है? क्या पाकिस्तान का SH-15 डिप्लॉयमेंट इंडियन आर्मी के लिए एक मेजर चैलेंज बनने वाला है, या फिर ATAGS, K9 वज्र T और पिनाका जैसे इंडिजिनस सिस्टम इस चैलेंज का इफेक्टिव जवाब देने के लिए काफ़ी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।